यूपी में दमदार पर दूसरे राज्यों में साइडलाइन क्यों हो जाती है सपा? मुलायम के बाद अब अखिलेश के सामने चुनौती। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं नया भारत टीवी। हरियाणा, जम्मू कश्मीर राज्यों का चुनाव परिणाम आ चुका है। यूपी में दमदारी से लड़ने वाली सपा जम्मू कश्मीर में खुद साबित हुई। जम्मू कश्मीर में सपा कई सीटों पर लड़ी, लेकिन कोई खास वोट नहीं मिले। जम्मू कश्मीर में सपा 20 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन 16 सीटों पर 500 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। लोकसभा चुनाव में यूपी में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाली इंडिया गठबंधन की गांठें हरियाणा विधानसभा चुनाव में खुल गई हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल हुए पार्टियों ने हरियाणा विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ा, जिसका खामियाजा ये हुआ कि बीजेपी ने सारे दावों पर समीकरणों का ध्वस्त करते हुए हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगा दी। वहीं सपा, कांग्रेस समेत सभी दलों के अलग होकर चुनाव लड़ने की एक मुख्य वजह सीटों पर सहमति न बनना माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को सीट नहीं दी। आखिर ऐसी क्या वजह रही है कि यूपी में दमदार अखिलेश यादव के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले राहुल गांधी अन्य राज्यों में अखिलेश को बैसाखी का सहारा भी नहीं देते? जम्मू कश्मीर में सपा 20 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन 16 सीटों पर 500 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। दरअसल हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। हरियाणा में सपा का खाता तक नहीं खुला, जबकि कांग्रेस सरकार बनाने में कोसों दूर रही। इसके कई कारण माने जा रहे हैं, लेकिन सबसे मजबूत कारण यही बताया जा रहा है कि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के दलों के साथ मिलकर चुनाव न लड़ने की वजह से कांग्रेस की हार हुई। एक वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि यूपी के अलावा अन्य राज्यों में प्रमुख पार्टी कांग्रेस ही है। कांग्रेस से ही सपा को सीटों की दरकार रहती है। कांग्रेस का बरसों से ऐसा व्यवहार रहा है कि अगर कोई दल बहुत मजबूत स्थिति में होता है तभी उससे समझौता करती है, वरना सबको अपने अंडर में रखना चाहती है। इसी रणनीति पर कांग्रेस काम करती है। वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि जैसे कांग्रेस का यूपी में स्वार्थ है, तो कांग्रेस ने सपा से समझौता कर लिया। वहीं कांग्रेस के साथ मिलाने पर सपा की मजबूरी थी, क्योंकि अगर सपा और कांग्रेस साथ ना आते तो मुस्लिम वोट बढ़ जाता। ऐसी स्थिति में सपा को नुकसान हो सकता है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस को गठबंधन में कभी विश्वास नहीं रहा है। कांग्रेस मजबूरी में गठबंधन करती है। ऐसे में अगर कोई पार्टी वोटरों को छीन पाने में सक्षम है, तभी कांग्रेस से कुछ मिलेगा। सपा ही नहीं, कांग्रेस पार्टी हर पार्टी के साथ यही करती है। कांग्रेस खुद की जरूरत के हिसाब से अन्य पार्टी से गठबंधन करती है। जरूरत ना होने पर साफ पलड़ा झाड़ लेती है। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के नेता अपमानित करने वाले बयान देने लगते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। संगठनात्मक रूप से समाजवादी पार्टी अन्य राज्यों में मजबूत नहीं है। सपा की स्थापना करने वाले मुलायम सिंह यादव मूल रूप से यूपी के रहने वाले थे, इसीलिए यूपी में ही उनकी अच्छी खासी जनाधार थी। यूपी में कई बार सरकार बनने के बाद उन्होंने अन्य राज्यों में अपनी पार्टी का विस्तार करने का सोचा। इसी क्रम में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में सपा ने चुनाव लड़ा और सपा के सिंबल पर चुनाव जीतकर कैंडिडेट विधानसभा भी पहुंचे। लेकिन जिस तरीके से सपा अपने मूल वोट बैंक मुस्लिम यादव के बल पर यूपी में अपना जनाधार बढ़ा लिया था, उसी तरह से अन्य राज्यों में अपना जनाधार नहीं बढ़ा पाई। हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने जाट वोट बैंक को और बीजेपी के अन्य वोट बैंकों के सहेज लिया था, उसी तरह समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक को सहेज नहीं पाई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी कमी यही है कि जहां जो पार्टी मजबूत है, वहां दूसरी पार्टी को सीट नहीं देती। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा चुनाव में समाजवादी पार्टी समेत अन्य सहयोगी पार्टियों को सीट नहीं दी। इसी तरह अब यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। अब यहाँ भी सीटों का मसला फंस गया है। सपा एक भी सीट कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल नया भारत टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार।